Assalamu alaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools, Syed Ahmed Khan campuses and Gulistan Johor campus. How are you all? Hope you all are fine and doing well and staying at home. यकीनन स्कूल को भी थोड़ा बहुत मिस कर रहे होंगे और जो है थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ भी आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही गौर से आपने समझना है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझने की कोशिश करनी है। एंड द रिसोर्स विच आई एम यूजिंग हियर इज योर टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 and 10। मोलैरिटी की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ कम टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। Calculate the molarity of a solution containing 4 gram of sodium hydroxide in 500 cm cube or ml of solution। क्वेश्चन को बहुत गौर से आपने रीड करना है कि आपको क्या चीज़ गिवन है और आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। यह आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मतलब आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है कौन से सॉल्यूशन की, ऐसे सॉल्यूशन की जिसके अंदर 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। किसके अंदर? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है इन 500 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 500 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में जो है वो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो यू नो दैट के सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो सॉल्वेंट है और जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास जो है वो सॉल्यूट है। तो आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉल्यूट है। आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 4 ग्राम। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम। ग्राम फार्मूला मास में आपको बहुत दफ़ा सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। आप एटॉमिक मास इसको ऐड करके सिंपल आप उसका ग्राम फार्मूला मास निकाल सकते हैं। cm क्यूब ml ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 cm क्यूब और ml बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। और मोलैरिटी रिक्वायर्ड है तो आप रिक्वायर्ड में मोलैरिटी लिख के क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। नाउ अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि मास गिवन है, आपको पता है कि ग्राम वाली चीज़ है तो ग्राम जो है मास में गिवन होती है। जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रही थी तो हमारे पास मोलैरिटी के 2 फॉर्मूलाज थे, तो मैंने आपको कहा था कि ये आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है। अगर मास गिवन है तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा और अगर मोल्स गिवन है तो छोटा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आपके मास गिवन था तो डेफिनेटली आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, आपने वैल्यूज पुट करी। 4 आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट था, 1000 फॉर्मूले में से आया, 40 ग्राम फॉर्मूला मास और ml आपके पास 500 था। आपने 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 4000 हो गया, 40 को 500 से मल्टीप्लाई किया 2000 हो गया और जब इसको आपस में डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 0.2 m। कैपिटल M आपने यहाँ पे लगाया, दैट इज द सिंबल ऑफ मोलैरिटी। एज यू नो मैंने आपको कहा था कि सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप ये नहीं लगाएंगे एट द एंड आपको आंसर में सिंबल लाजमी शो करना है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मोलैरिटी का सिंबल जो है वो कैपिटल M है। बेटा इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल। Calculate the molarity of a solution contains 2 moles of sodium hydroxide in 0.5 liter of solution। अब आप यहाँ देखें, आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, मोल्स गिवन है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि आपको मोल्स गिवन है तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सिंपल आपने डेटा बनाना है, नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल्स टू 2 मोल्स। लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 0.5 लीटर। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। आपने फॉर्मूला पुट किया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल आपने उसके अंदर वैल्यू पुट करी, दैट इज 2 डिवाइड बाय 0.5 और आंसर आ गया आपके पास, दैट इज 4m। तो ये आप देखें, यहाँ मैंने आपको दोनों डिफरेंस दिखा दिए कि अगर आपके पास मास गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और अगर आपके पास जो है वो मोल्स गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से ये चीज़ आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेशन लगा के बात सुनिए जो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट इज Calculate the molarity of solution containing 16 gram glucose per 300 ml of solution। एक आपको जो है वो सॉल्यूशन एक आपको दिया हुआ है जिसके अंदर 300 ml सॉल्यूशन है और उसके अंदर 16 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है। आपने उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आप डेटा बनाएंगे।
डेटा में आपको पता है कि ग्लूकोज यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट है, दैट इज 16 ग्राम। ग्राम में गिवन है तो आप उससे समझ जाएंगे कि आपको क्या चीज़ गिवन है, मास गिवन है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूशन, आप जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, दैट इज 300 ml। और मोलर मास या आप ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास, मोलर मास, जो भी आप लिखना चाहें, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये आपको साइड वर्क में जो है वो सॉल्व करके दिखाया हुआ उन्होंने कि C6 है तो 12 × 6 = 72 ग्राम, H12 है तो 1 × 12 = 12 ग्राम, ऑक्सीजन 6 है तो 16 × 6 = 96 ग्राम। तो आपके पास एट द एंड जो मोलर मास भी, अगर आप किसी भी एटॉमिक मास के सम को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो मोलर मास होता है। ग्राम फार्मूला मास भी यही है, किसी भी फार्मूला मास को आपने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है तो वो आपके पास जो है वो ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 180 ग्राम। रिक्वायरमेंट आपके पास मोलैरिटी है, फॉर्मूले में आपने लगाया, वैल्यूज़ को पुट किए और आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है मोल पर DM³, लेकिन आपने क्या लगाना है, आपने कैपिटल M लगाना है। आप यूनिट क्या लगाएंगे, कैपिटल M लगाएंगे, सही है। ये मैंने एक नोट से उठाए थे न्यूमेरिकल, इट इज़ जस्ट अ सॉल्यूशन फॉर योर ईज, फॉर योर रिक्वायरमेंट। बट जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला इसका बुक में भी गिवन है आपके पास, वो है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय ग्राम फार्मूला मास इनटू ml और लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप वही फार्मूला लिखिएगा, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इट इज़ मैंडेटरी, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसके फार्मूला को बहुत गौर से देखें, आप उसके क्वेश्चन को बहुत गौर से समझें, क्योंकि मोलैरिटी में 2 तरह के फार्मूलाज हैं। आप जब तक क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आप उसका करेक्ट सोल्यूशन नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको मोल्स गिवन है तो आप मोल्स वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपको मास गिवन है तो आप मास वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आई होप ये सॉल्यूशन आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जो 3 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करवाए हैं इसको कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो खुद से विदाउट वॉचिंग द वीडियो सॉल्यूशन, विदाउट वॉचिंग द सॉल्यूशन आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप न्यूमेरिकल्स की आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए मैं कहूँगी कम है, लेकिन जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम में वो उतने ही ईजी रहेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही था। एक ही टॉपिक का न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया है, ताकि अगर मैं दूसरा अभी यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो यू विल बी कंफ्यूज। तो मैंने आपको सिर्फ मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स बताया एंड आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।